तो बच्चों हम फ्लेमिंगो बुक की 4th पोएम अ थिंक ऑफ ब्यूटी पढ़ रहे थे, जिसके पोइट हैं जॉन कीट्स। तो बच्चों बहुत अच्छी पोएम हमने पढ़ी थी। लास्ट वीडियो में हमने पोएम कंप्लीट कर ली थी। पोएम में बहुत अच्छा मैसेज हमें दिया गया है, नेचुरल ब्यूटी के बारे में बताया गया है और हमसे कहा गया है कि हम नेचर में जाएं और इस जो नेचुरल ब्यूटी हमारे लिए बनाई गई है इसे हम एडमायर करें, इसमें हम टाइम स्पेंड करें। तो बच्चों आई होप आपको पोएम अच्छे से समझ में आई है। इस वीडियो में इस पोएम के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, पर उससे पहले एक बार हम इस पोएम की समरी पढ़ेंगे ताकि कंप्लीट पोएम हम एक बार अच्छे से फिर से रिवाइज कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समरी ऑफ द पोएम। तो सबसे पहले एक बार इस पोएम की कंप्लीट समरी हम पढ़ते हैं। अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ जॉय। तो बच्चों पोएम में हमने पढ़ा था, पोइट ने कहा है कि जो थिंक ऑफ ब्यूटी है, जितने भी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट हैं और स्पेशली कौन से ऑब्जेक्ट, जो नेचुरल ऑब्जेक्ट हैं, वे सभी क्या है, एक सोर्स है। किसका सोर्स? जॉय का, हैप्पीनेस का। और ये सोर्स भी कैसे हैं? कांस्टेंट हैं, यानी कि लगातार। जब भी हम नेचर में जाएंगे लगातार हमें हैप्पीनेस मिलेगी, हमें जॉय मिलेगा। जब भी हम जाएंगे हमेशा हमें एक हैप्पीनेस, एक जॉय हम प्राप्त करेंगे नेचर से, नेचुरल ऑब्जेक्ट से। इट्स ब्यूटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। और जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की ब्यूटी है वो लगातार इंक्रीज होती रहती है, डे बाय डे वो और ज़्यादा बढ़ती रहती है। इट नेवर फेड्स। और ऐसा कभी नहीं होगा कि उसकी ब्यूटी कम होते होते ज़ीरो हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, बल्कि इसकी ब्यूटी लगातार और ज़्यादा इंक्रीज होती रहती है और ज़्यादा बढ़ती रहती है। वी सफ़र फ्रॉम मैलिस एंड डिसअपॉइंटमेंट। आगे हमने पोएम में पढ़ा था कि पोइट कह रहे हैं कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं हम कैसे होते हैं, हमारे मन में बहुत ज़्यादा मैलिस कहते हैं इल फीलिंग्स। तो हमारे मन में बहुत ज़्यादा इल फीलिंग्स होती हैं दूसरों के लिए। हम आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट करते हैं, फाइट करते हैं, एक दूसरे को हम हर्ट करते हैं और इन्हीं सब वजह से क्या होता है, हमारे मन में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट, निराशा रहती है। वी गुड ह्यूमन क्वालिटीज एंड नोबल नेचर्स। पोएम में हमने पढ़ा था कि हमारे अंदर लैक यानी कमी है। किसकी कमी है? जो एक अच्छा ह्यूमन क्वालिटीज़ होती हैं, यानी कि हमें एक्चुअल में कैसा होना चाहिए, हमारे मन में एक दूसरे के लिए लव होना चाहिए, रेस्पेक्ट होना चाहिए, हमें हम्बल होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए। तो ये जो बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज़ होती हैं इन सब की हमारे अंदर कमी हो गई है और जो भी नोबल नेचर होता है वो हमारे अंदर अब नहीं रहा, उसका हमारे अंदर अभाव हो गया है। वी हैव सम सैड डेज ऑल्सो। और इसके अलावा कई दिन ऐसे होते हैं जब हम बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। ऑल दीज थिंग्स मेक आवर लाइफ ग्लूमी। और ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा ग्लूमी बना देती हैं, बहुत ज़्यादा अंधकारमय बना देती हैं। तो पोइट ने कहा था कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं हमारे मन में बहुत सारी गलत फीलिंग्स हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी है और इसकी वजह से हमारी लाइफ ऐसा लगता है कि अंधकार से घिर गई है। In spite of all these sufferings, some beautiful things remove द कवर ऑफ सैड फीलिंग्स फ्रॉम आर हार्ट्स। आगे पॉइंट ने कहा था कि हमारे मन में वैसे तो बहुत सारी नेगेटिविटी है, लेकिन उन सारी सफरिंग्स के बावजूद भी, जो हमारे अंदर सफरिंग्स हैं, पेन है, उन सब के बावजूद भी कुछ ब्यूटीफुल थिंग्स ऐसी होती हैं, जो नेचुरल ब्यूटी होती है वो ऐसी होती है जो क्या करती है, हमारे हार्ट पे जो सैडनेस का और डार्कनेस का जो कवर है उस कवर को वो रिमूव कर देती है, हटा देती है। तो पॉइंट ने कहा था कि वैसे हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा सफरिंग से भरी हुई है, हमारा जो हार्ट है वो डार्कनेस से और सैडनेस से ढका हुआ है, लेकिन जो नेचुरल ब्यूटी होती है, जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे हार्ट पे से इस सैडनेस के और डार्कनेस के कवर को हटा देते हैं। ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ नेचर आर ए बून फॉर ह्यूमैनिटी। और जितनी भी नेचुरल ब्यूटीज़ हैं वो हम सब लोगों के लिए एक बून की तरह है, एक वरदान की तरह है, इस पूरी ह्यूमैनिटी, इस पूरी मानवता के लिए जितनी भी नेचुरल ब्यूटी हैं वो एक वरदान है। द सन, द मून, द ओल्ड एंड यंग ट्रीज आर द सोर्सेस ऑफ हैप्पीनेस। तो बहुत सारी नेचुरल ब्यूटीज़ हैं, उसमें से कुछ के नाम हमने पढ़े थे पोएम में। तो जो सन है, मून है और जितने भी ट्रीज़ हैं, चाहे वो ओल्ड हैं चाहे वो यंग हैं, ये सभी एक हैप्पीनेस का सोर्स हैं। जब भी हम इन्हें देखते हैं हम एक हैप्पीनेस, एक जॉय हम फील करते हैं।
These beauties of nature are lovelier than all lovely tales that we have heard or read। और ये जितनी भी नेचुरल ब्यूटीज़ हैं, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये उन सभी कहानियों से भी ज़्यादा अच्छी हैं जो कहानियाँ हमने अभी तक पढ़ी हैं या फिर सुनी हैं। नेचर इज़ एन एंडलेस फाउंटेन। और पोएम के लास्ट में पोइट ने कहा था कि जो नेचर है वो किसकी तरह है, वो एक ऐसे फाउंटेन, एक ऐसे झरने की तरह है, जो झरना एंडलेस है, जो कभी ख़त्म नहीं होगा। इट पोर्स इनटू आवर हार्ट्स एन इमॉर्टल ड्रिंक। और ये जो झरना है ये हमारे हार्ट के अंदर क्या करता है, एक इमॉर्टल ड्रिंक यानी अमृत, एक तरह के अमृत को हमारे अंदर पोर करता है यानी बहाता है। और सीधे कहाँ से, हेवंस ब्रिंग से, यानी जो नेचुरल ब्यूटी है ये गॉड ने क्रिएट की है, तो गॉड ने हमारे लिए ये क्रिएट की है, तो सीधे गॉड की तरफ से, हेवन से ये नेचुरल ब्यूटी का झरना बह रहा है जो सीधे हमारे हार्ट तक जाता है और हमारे हार्ट पे जो सैडनेस का और डार्कनेस का कवर है उस कवर को ये हटा देता है। तो इस तरह से बच्चों बहुत अच्छी पोएम हमने पढ़ी थी। अब इस पोएम के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम। तो बच्चों इस पोएम में हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट पढ़े थे जो कि क्या है, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। तो हमारा क्वेश्चन है हमें उन सब चीज़ों को मेंशन करना है, उन सब चीज़ों को बताना है जो कि क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी है, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट है। तो इस पोएम में हमने कौन कौन से ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था वो हमें यहाँ बताने हैं। आंसर, एवरीथिंग ऑफ नेचर इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड अ सोर्स ऑफ प्लेजर। तो जितने भी नेचुरल ऑब्जेक्ट होते हैं, जो पूरी की पूरी नेचर है, वो क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी है और वो हमारे लिए एक सोर्स है, किसका, प्लेजर का, हैप्पीनेस का। सम ऑफ देम आर द सन, द मून, ओल्ड एंड यंग ट्रीज, डैफोडिल फ्लावर्स, स्मॉल स्ट्रीम्स विथ क्लियर वाटर एंड द ब्लूमिंग मस्क रोजेस। तो वैसे तो पूरी नेचर ही हमारे लिए सोर्स है हैप्पीनेस का, लेकिन उसमें से कुछ जो हमने इस चैप्टर में, इस पोएम में पढ़े हैं, वो हमने क्या क्या पढ़े हैं, सन, मून, ट्रीज, चाहे वो ओल्ड हो, यंग हो, इसके अलावा जो डैफोडिल के फ्लावर्स होते हैं और जो क्लियर वाटर की स्ट्रीम है, जो क्लियर वाटर के छोटे छोटे झरने होते हैं, और इसके अलावा जो जंगल में उगे हुए मस्क रोजेज़ होते हैं, मस्क रोजेज़ जो वाइट कलर के रोजेज़ होते हैं और जो बहुत अच्छी फ्रेगरेंस देते हैं जिसकी वजह से पूरे जंगल में उनकी खुशबू फैल जाती है। तो ये सारे वो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट हैं जो कि एक सोर्स है हैप्पीनेस का, जॉय का। ऑल ऑफ देम आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी। तो ये सारी ही चीज़ें क्या हैं, थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, सोर्स ऑफ जॉय हैं। दे आर ए कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड प्लेजर। और ये सोर्स भी कैसा है, कॉन्स्टेंट। तो ये लगातार हमें एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक प्लेजर, एक आनंद हमें देता है। सेकेंड क्वेश्चन, लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, अब हमें उन सब चीज़ों की लिस्ट देनी है जो हमारे अंदर सफरिंग और पेन को कॉज करती हैं, क्रिएट करती हैं। तो हम ह्यूमन बींग्स इतना ज़्यादा सफ़र क्यों करते हैं, हमारे अंदर इतना ज़्यादा पेन क्यों है, तो वो सारे रीज़न, वो सारी चीज़ें हमें बतानी है। आंसर, देर आर मैनी थिंग्स डिस्क्राइब्ड इन द पोएम विच कॉज सफरिंग्स एंड पेन टू ह्यूमन बींग्स। तो इस पोएम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जो कि हमारे अंदर सफरिंग और पेन क्रिएट करती हैं। दीज थिंग्स आर, और वो चीज़ें क्या क्या हैं, डिसअपॉइंटमेंट, लैक ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज़, लैक ऑफ नोबिलिटी, अनहेल्दी एंड इविल वेज अडॉप्टेड बाय ह्यूमन बींग्स एसेट्रा। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, हमारे अंदर जो इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, निराशा है, हमारे अंदर जो ह्यूमन क्वालिटीज़ होनी चाहिए उनका अभाव है, और हमारे अंदर नोबिलिटी का अभाव हो गया है। हमारा नेचर जो है वो नोबल नहीं रहा, जो बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज़ होनी चाहिए हमारे अंदर वो हमारे अंदर अब नहीं रही। और इसके अलावा हम कैसे तरीके अडॉप्ट करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होते हैं, जो इविल होते हैं, हम वो तरीके भी अडॉप्ट कर लेते हैं। यानी हमारा एम होता है सिर्फ अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना, हम सिर्फ अपने लिए कुछ करना चाहते हैं और वो करने के लिए हम कोई भी तरीका यूज़ कर लेते हैं, चाहे वो अनहेल्दी ही क्यों ना हो, चाहे वो इविल ही क्यों ना हो, हम सही और गलत के बारे में सोचते तक नहीं हैं और हम गलत तरीका भी अडॉप्ट कर लेते हैं अपने एम तक पहुंचने के लिए। तो ये सारे वो रीज़न हैं जिसकी वजह से हम फाइनली क्या करते हैं, सफरिंग और पेन को हम फेस करते हैं इन सारे रीज़न्स की वजह से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, What does the line therefore are we wearing a flowery band to bind us to earth suggest to you? तो बच्चों पोएम में हमने एक लाइन पढ़ी थी therefore are we wearing a flowery band to bind us to earth। तो हमारा क्वेश्चन है ये लाइन आपको क्या सजेस्ट करती है, इस लाइन से आप क्या समझे, आपने क्या अर्थ निकाला इस लाइन का। आंसर, कीट्स इज़ अ लवर ऑफ ब्यूटी। तो बच्चों जो पॉइट है इस पोएम के जॉन कीट्स, वो क्या हैं, वो लवर हैं किसके, ब्यूटी के। ही एम्प्लॉयज ही सेंसेस टू डिस्कवर ब्यूटी, और वो अपनी सारी सेंसेस एम्प्लॉय यानी यूज़ करते हैं ब्यूटी को डिस्कवर करने के लिए। तो हर चीज़ में वो ब्यूटी देखते हैं, अपनी सारी सेंसेस वो यूज़ करते हैं हर ऑब्जेक्ट में ब्यूटी देखने के लिए। द लिंक ऑफ मैन विथ नेचर इज़ इटर्नल, और वो कहते हैं कि जो एक लिंक, जो कनेक्शन है किसका, मैन यानी हम ह्यूमन बीइंग्स का जो कनेक्शन है किसके साथ, नेचर के साथ, वो कनेक्शन कैसा है, इटर्नल है यानी अमर है। वो कनेक्शन हमेशा रहेगा, वो पहले भी था आज भी है, और ये कनेक्शन ह्यूमन बीइंग्स और नेचर का कनेक्शन हमेशा रहेगा। द थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर लाइक wreaths ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, और इसीलिए जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं, जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं, वो किसकी तरह हैं, वो ब्यूटीफुल फ्लावर्स के मालाओं की तरह हैं। वी सीम टू वीव अ फ्लावरी बैंड एवरी डे, और ऐसा लगता है कि एवरी डे, डेली हम क्या करते हैं, हम उन ब्यूटीफुल फ्लावर्स से एक ब्यूटीफुल बैंड यानी एक ब्यूटीफुल माला हम बनाते हैं। इट कीप्स अटैच्ड टू द ब्यूटीज ऑफ दिस अर्थ, और इसी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इस अर्थ यानी इस नेचर की जो ब्यूटीज़ है उसके द्वारा हम कनेक्ट रह सकते हैं, उसके साथ हम अटैच्ड रह सकते हैं। तो इस लाइन का ये मतलब है कि जो अर्थ है, जो नेचर है, वो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स के साथ भरी हुई है, बहुत सारी ब्यूटीज़ उसके अंदर है। तो इस अर्थ के साथ, नेचर के साथ अगर हमें कनेक्शन बनाना है तो हमें नेचर में टाइम स्पेंड करना होगा, हमें नेचुरल ब्यूटीज़ को देखना होगा, उन्हें एडमायर करना होगा, तभी हम एक कनेक्शन बना सकते हैं। और ये जो हमारा कनेक्शन है नेचर के साथ, ये कनेक्शन इटर्नल कनेक्शन है। सारे नेचुरल ब्यूटीज़ गॉड ने हमारे लिए, हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए ही क्रिएट की हैं। तो हमें डेली एक कनेक्शन फील करना चाहिए, और एक कनेक्शन हम तभी फील कर सकते हैं जब हम नेचर में जाएं, नेचर में टाइम स्पेंड करें, नेचुरल ब्यूटी को एडमायर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, What makes human beings love life in spite of troubles and sufferings? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि जो हम ह्यूमन बींग्स होते हैं, हमारी लाइफ कैसी है, वो ट्रबल और सफरिंग से भरी हुई है। हमारी लाइफ में बहुत सारी ट्रबल्स हैं, बहुत सारी सफरिंग्स हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी हम क्या करते हैं, हम अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा लव करते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो क्वेश्चन हमारा ये है कि हमारी लाइफ में होने वाली सभी ट्रबल्स और सफरिंग्स के बावजूद कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम ह्यूमन बीइंग्स अपनी लाइफ को फाइनली प्यार करने लगते हैं। सफरिंग्स और पेन के बावजूद भी हमें अपनी लाइफ अच्छी लगती है, तो किस रीज़न से, कौन सी चीज़ों की वजह से? आंसर, देर आर मैनी थिंग्स डेट ब्रिंग अस ट्रबल्स एंड सफरिंग्स। तो पहली बात तो ये कि हमारी लाइफ में ट्रबल और सफरिंग आती क्यों है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में ट्रबल्स और सफरिंग्स लेके आती हैं। दे डैम्पन आर स्पिरिट्स, और ये सारी चीज़ें हमारी स्पिरिट यानी हमारे सोल को क्या कर देती हैं, डैम्पन कर देती हैं, यानी उसे लो डाउन कर देती हैं। हावेवर सम शेप ऑफ ब्यूटी ब्रिंग्स लव एंड हैप्पीनेस इन आवर लाइव्स इन स्पाइट ऑफ सच अनप्लीजेंट थिंग्स। लेकिन कुछ शेप ऑफ ब्यूटी ऐसी होती हैं, कुछ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि इन सारी अनप्लीजेंट थिंग्स के बावजूद भी हमारी लाइफ में लव और हैप्पीनेस को लेकर आते हैं। तो वैसे तो हमारी लाइफ में बहुत सफरिंग्स हैं, बहुत ट्रबल्स हैं, लेकिन जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कि नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो ब्यूटी ऑफ नेचर है, वो हमारी लाइफ में इन सफरिंग्स के बावजूद भी लव और हैप्पीनेस लेकर आती हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिमूव्स द पॉल ऑफ सैडनेस एंड सफरिंग। तो ये जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, जो हमारी सोल पे एक पॉल यानी एक आवरण है, एक कवर है, किसका, सैडनेस का, सफरिंग्स का, डार्कनेस का, उस कवर को ये सारी ब्यूटीज़ क्या कर देती हैं, रिमूव कर देती हैं, हटा देती हैं। इट मेक्स अस लव लाइफ, और तभी हमारा जीवन हमें अच्छा लगने लगता है, हम अपनी लाइफ से लव करने लगते हैं। तो वैसे हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा
सफरिंग से, पेन से, ट्रबल से भरी हुई है। लेकिन जब हम नेचर में जाते हैं, हम ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट देखते हैं, हम ब्यूटी देखते हैं नेचर की, तो हमारी जो सोल है उस पर जो डार्कनेस का, सैडनेस का कवर है वो कवर हट जाता है और फिर से हमें अपनी लाइफ अच्छी लगने लगती है, फिर से हम अपनी लाइफ से लव करने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज ग्रैंडवर एसोसिएटेड विद द माइटी डैड। तो बच्चों पोएम में हमने एक लाइन पढ़ी थी जहाँ माइटी डैड के लिए एक वर्ड यूज हुआ था ग्रैंडवर। तो हमारा क्वेश्चन है कि जो माइटी डैड है इसके लिए ग्रैंडवर वर्ड क्यों यूज किया गया है। आंसर, The mighty dad were very powerful and dominating persons during their own time। तो जो mighty dad है किसके लिए आया था, हमारे फोर फादर्स के लिए, हमारे एंसेस्टर्स के लिए आया था। तो ये जो mighty dad है ये अपने खुद के समय में जब ये जीवित थे तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग थे। इन्होंने पूरे वर्ल्ड पे कंट्रोल कर रखा था, इतने पावरफुल ये व्यक्ति थे। देयर अचीवमेंट्स मेड देम माइटी एंड ग्रेट। तो उन्होंने अपनी लाइफ में जो जो अचीवमेंट किए हैं उसकी वजह से वो बहुत माइटी और ग्रेट बन गए हैं। दे नोबल वर्क्स डेजल आवर आईज। उन्होंने अपनी लाइफ में इतने सारे नोबल वर्क किए हैं कि उन्हें देखकर हमारी जो आईज है वो डेजल हो जाती हैं, चौंक जाती हैं। वी इमेजिन दैट सच माइटी डेड फोरफादर्स विल अटेंड मोर ग्रैंडवर ऑन द डूम्स डे। और हम सब यही इमेजिन करते हैं, यही कल्पना करते हैं कि जो हमारे फोर फादर्स हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, वो जब डूम्स डे आएगा तो वो और भी ज़्यादा ग्रैंडवर, और भी ज़्यादा वैभव वो प्राप्त करेंगे। अब बच्चों डूम्स डे हमने पोएम में भी समझा था, जो क्रिश्चियन माइथोलॉजी होती है उसके अकॉर्डिंग एक दिन डूम्स डे होगा जिसे जजमेंट डे भी कहते हैं। और उस दिन क्या होगा, जिन जिन की भी डेथ हो चुकी है वो सारे व्यक्ति जीवित हो जाएंगे और फिर से लौट के आ जाएंगे। और उस दिन गॉड आएंगे और वो अपना जजमेंट सुनाएंगे, वो अपना फैसला सुनाएंगे कि सब लोगों का जीवन कैसा था और फिर उसके अकॉर्डिंग वो उनका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। तो उसे कहते हैं डूम्स डे, जजमेंट डे। और ये क्रिश्चियन माइथोलॉजी का बेस है जिसपे सभी विश्वास करते हैं। तो उसी बात को यहाँ पे रेफर किया गया है और इसीलिए पॉइंट कह रहे हैं कि जो हमारे फोर फादर्स हैं उनकी लाइफ बहुत अच्छी थी, वो बहुत पावरफुल थे, बहुत नोबल उन्होंने काम किए थे। तो अब जब डूम्सडे आएगा तो हम सभी उनके लिए यही विश करते हैं कि जब डूम्सडे होगा तो गॉड उनके लिए और भी ज़्यादा उनकी लाइफ में अच्छा उनको दे और उनके साथ वो ग्रैंडवर दे, उनका वो दिन और भी अच्छा हो। हैंस ग्रैंडवर इज एसोसिएटेड विद द माइटी डैड। इसीलिए माइटी डैड के साथ ग्रैंडवर वर्ड का यूज़ किया गया है, क्योंकि हम उनके लिए विश कर रहे हैं कि जब डूम्सडे होगा, जजमेंट डे होगा, तो गॉड भी इस बात को रियलाइज़ करें कि हाँ इनकी लाइफ कितनी अच्छी थी और उसी के अकॉर्डिंग वो अपना जजमेंट सुनाए, उसी के अकॉर्डिंग वो उनकी आगे की लाइफ डिसाइड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, Do we experience things of beauty only for short moments or do they make a lasting impression on us? तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो नेचर के ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी जो ब्यूटी है, क्या वो ब्यूटी शॉर्ट मोमेंट्स के लिए होती है, क्या वो ब्यूटी मोमेंट्री होती है, थोड़ी ही देर के लिए होती है, या वो ब्यूटी हमारे मन के ऊपर एक लास्टिंग इम्प्रेशन डाल देती है, एक ऐसा प्रभाव जो कि हमेशा रहता है। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन है कि जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी ब्यूटी क्या मोमेंट्री होती है, क्या थोड़ी सी देर के लिए होती है, या उनकी ब्यूटी हमारे मन पे कभी ना मिटने वाला प्रभाव, एक ऐसा प्रभाव जो हमेशा रहने वाला है, ऐसा प्रभाव वो हमारे ऊपर डालती हैं। आंसर, वी फील हैप्पी बाय कमिंग इनटू कॉन्टैक्ट विथ थिंग्स ऑफ ब्यूटी। तो पॉइंट ने कहा था कि जब भी हम ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, जब भी हम ब्यूटीज़ को देखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने अंदर एक हैप्पीनेस फील करते हैं। दे मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस। और ये जो हैप्पीनेस होती है ये ऐसी नहीं होती कि थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाएगी, बल्कि ये हैप्पीनेस हमारे अंदर एक कभी ना मिटने वाला प्रभाव डाल देती है। कीट्स मेक्स इट क्लियर एट द आउटसेट। और जो पॉइंट हैं जॉन कीट्स, उन्होंने ये बात आउटसेट यानी स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दी थी। अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। जब उन्होंने पोएम की फर्स्ट लाइन में क्या लिखा था कि जो थिंक ऑफ ब्यूटी है वो सोर्स है जॉय का, और कैसा सोर्स, फॉर एवर, हमेशा रहने वाला। तो फर्स्ट लाइन में ही उन्होंने क्लियर कर दिया था कि जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स है इसमें जो हैप्पीनेस हमें मिलती है ये हैप्पीनेस मोमेंट्री नहीं होती, बल्कि ये लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन हम पे डालती है, ये हैप्पीनेस फॉरएवर रहती है।
इट इज़ अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड प्लेजर। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये सोर्स कैसा है, कॉन्स्टेंट सोर्स है हैप्पीनेस का और प्लेजर का। इट्स ब्यूटी नेवर डिक्लाइंस और डिमिनिशेज, और इसकी जो ब्यूटी होती है वो कभी भी कम नहीं होती, कभी भी ख़त्म नहीं होती। इट्स लवलीनेस गोज ऑन इंक्रीजिंग एवरी मोमेंट, और बल्कि इसकी जो लवलीनेस है वो एवरी मोमेंट डे बाई डे वो और भी ज़्यादा और ज़्यादा इंक्रीज़ होती रहती है और भी ज़्यादा बढ़ती रहती है, कभी भी वो कम नहीं होती। इट्स वैल्यू रिमेन्स अनडिमिनिस्ड, तो उसकी जो वैल्यू है वो कभी भी कम नहीं होती। इट नेवर पासेज इनटू नथिंगनेस, और ऐसा कभी नहीं होता कि वो कम होते होते ज़ीरो हो जाए, नथिंग बन जाए, ऐसा कभी नहीं होता, बल्कि वो इंक्रीज ही होती रहती है। इट रिमूव्स द पॉल ऑफ सैडनेस दैट कवर्स आर डार्क स्पिरिट, और यही वो ब्यूटी है जो कि हमारी सोल पे जो पॉल है सैडनेस का और डार्कनेस का, उस पॉल को रिमूव कर देती है, हमारी सोल हमारी स्पिरिट को फ्री कर देती है। तो इसीलिए जो नेचर है, जो नेचुरल ऑब्जेक्ट है, जो ब्यूटी है नेचर की, वो मोमेंट्री नहीं होती बल्कि वो फॉरएवर रहती है, हमारे ऊपर उसका असर हमेशा रहता है। हम जब भी नेचर में जाएंगे हम वही हैप्पीनेस फील करेंगे, हम वही जॉय फील करेंगे, और यही वो नेचर है जिसकी वजह से हमारी जो लाइफ है वो वर्थ लिविंग है, वो जीने लायक है। अगर ये नेचर नहीं होती, नेचुरल ऑब्जेक्ट नहीं होते, तो हमारी लाइफ में तो सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस और सैडनेस ही रहती। सिर्फ नेचर है जो कि हमारे इस डार्कनेस को और सैडनेस को दूर कर देती है और हमारी लाइफ को जीने लायक बना देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What image does the poet use to describe the beautiful bounty of the earth? तो poet ने कहा है कि जो अर्थ है, जो नेचर है, वो क्या है, एक ट्रेजर है ब्यूटीज़ का। बहुत सारे नेचुरल ऑब्जेक्ट, बहुत सारे ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट भरे हुए हैं अर्थ में। तो अपनी ये बात को डिस्क्राइब करने के लिए poet ने कौन सी इमेज यूज़ की है, ये बताने के लिए कि जो अर्थ है वो ब्यूटीज़ का एक ट्रेजर है, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स का खजाना है ये अर्थ। Answer, John Keats uses a very beautiful image to describe the beautiful bounty of the earth। तो जो poet हैं जॉन कीट्स, वो इस अर्थ के ब्यूटीफुल ट्रेजर को बताने के लिए उन्होंने एक बहुत ही अच्छी इमेज का यूज़ किया है। इट इज़ द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, और वो इमेज क्या है, वो क्या कहते हैं कि जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस तरह हैं, वो उस एंडलेस फाउंटेन की तरह हैं जिस फाउंटेन में इमॉर्टल ड्रिंक यानी अमृत बहता है। इट पोर्स कॉन्स्टेंटली इनटू आवर हार्ट्स फ्रॉम हेवन, और ये जो फाउंटेन है ये सीधे हेवन से आता है, हमारे लिए आता है और हमारे हार्ट तक ये जाता है। Thus the beautiful bounty of the earth is called an endless fountain of immortal drink। इसीलिए जो ब्यूटीफुल बाउंटी है अर्थ की, उसके लिए पोएट ने क्या वर्ड यूज़ किया है कि ये किसकी तरह है, एक एंडलेस फाउंटेन की तरह है। और वो एंडलेस फाउंटेन किसका है, इमॉर्टल ड्रिंक का है। और ये इमॉर्टल ड्रिंक सीधे हेवन से आती है। हेवन से आने का मतलब है कि ये इस नेचर को, इस नेचुरल ब्यूटी को गॉड ने स्वयं क्रिएट किया है हमारे लिए, हम ह्यूमन बींग्स के लिए क्रिएट किया है। तो ये सीधे हेवन से ब्यूटी हमारे लिए आती है, हमारे हार्ट तक ये जाती है, और ये जो ब्यूटी है ये अमृत की तरह है। ये जो ब्यूटी है इसी वजह से हमारा जीवन चल रहा है, इसी वजह से हम अपनी सैडनेस से, नेगेटिविटी से, डार्कनेस से हम दूर हो पाते हैं और हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाते हैं, हम अपने जीवन को अच्छा देख पाते हैं। तो बच्चों, यहाँ हमने इस पोएम के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको कंप्लीट पोएम, इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन, जितनी भी पोएटिक डिवाइसेस हमने पढ़ी हैं वो सब समझ में आई हैं, और साथ में इस पोएम के क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम फ्लेमिंगो बुक की नेक्स्ट पोएम स्टार्ट करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।